हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी। मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो हाँ, चल रही है। घर पर उतना नहीं कर पाती हूं क्योंकि घर पर हाउसवाइफ हूं। पूरा घर का काम मेरे ऊपर है। इकलौती बहू हूं मैं, साथ ही साथ 2 बच्चों की माँ हूं। उनको पढ़ाना, उनके काम देखना, घर के सारे काम देखना और फिर नहीं हो पाता उतना। तो जितना भी टाइम मैं स्टडी करती हूँ आंगनबाड़ी में ही कर पाती हूँ। और इसी के चलते आज मैं आंगनबाड़ी आई हूँ अपने रूटीन का काम करने के लिए। मेरे बच्चे भी आज मेरे साथ आंगनबाड़ी में आए हैं, जो यहाँ मस्ती कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के बच्चे भी यहीं मौजूद हैं और इनको फ्री करके, इनका सारा काम देखकर, इनको अनौपचारिक शिक्षा देकर, इनका खाना पीना कर कर मैं आंगनबाड़ी के काम करने बैठूँगी। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आऊँगी। तो जैसा कि मैंने आज बोला था आपसे कि हम आज जो है ऊष्मायन अवधि रोगों की इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है और आता ही है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम आज इसको शुरू करते हैं। रोगों की ऊष्मायन अवधि में सबसे पहला रोग हम लेते हैं कोविड-19, क्योंकि अभी कोविड-19 जो पिछले 2017 के एग्ज़ाम के बाद आया हुआ था, तो इस बार पूरी संभावना है कि कोरोना से संबंधित रोगों की जानकारी ली जाएगी एग्ज़ाम में। तो कोविड-19 का जो ऊष्मायन अवधि का समय है वो है 2 से 14 दिन। तो इसको हमको 2 से 14 दिन को हम कैसे याद करेंगे? इसकी एक ट्रिक है, कोरोना आया 2 हफ्तों तक सताया, यानी 2 से 14 दिन हम इसको काउंट करके चलेंगे। इसकी ट्रिक यही है कि 2 से 14 दिन सताया, कोरोना आया 2 हफ्तों तक सताया। इसके नेक्स्ट है फ्लू, जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इसकी ऊष्मायन अवधि होती है 1 से 4 दिन। तो इसका हम ट्रिक बनाएंगे फ्लू के 4 दिन पूरे, मतलब राइमिंग टाइप में हमको इसको याद करना है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हाथी आया, ये हुआ, वो हुआ, इस तरीके से हमको थोड़ा सा गाकर इसको याद करना पड़ेगा कि फ्लू के 4 दिन पूरे। ये इन्फ्लुएंजा की ऊष्मायन अवधि है। इसके बाद थर्ड है डेंगू। अब डेंगू सुनने में कुछ अंगूर जैसा समझ में आ रहा है ना, तो हम इसकी ट्रिक ऐसे ही बनाएंगे। इसकी ऊष्मायन अवधि है 3 से 14 दिन। तो हम इसको याद करेंगे, डेंगू के 3 से 14 अंगूर, डेंगू के 3 से 14 अंगूर। इसके बाद नेक्स्ट आता है मलेरिया, और मलेरिया के लिए ऊष्मायन अवधि जो होती है वो होती है 7 से 30 दिन। तो इसकी मैंने थोड़ी अलग ट्रिक बनाई है कि मलेरिया बुखार में जब किसी को मलेरिया होता है तो वो खाना पीना बंद कर देता है। तो इसमें जस्ट ये बोलना है कि 7 दिन में ही, जिसको मलेरिया हो जाए उसका 7 दिन में ही 30 किलो वज़न कम हो जाता है या 30 किलो रह जाता है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि मलेरिया होने पर 7 दिन में ही वज़न 30 किलो ही रह जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चिकनगुनिया। इसकी ऊष्मायन अवधि है 2 से 12 दिन। तो चिकनगुनिया की ट्रिक है, चिकनगुनिया 2 से 12 दिन तक बना, चिकनगुनिया 2 से 12 दिन तक बना। देखिए, ये ट्रिक्स ऐसी हैं कि लगता रहा है कि कैसे याद करेंगे, लेकिन आप इसको 3-4 बार ही अगर गा के राइमिंग रिदम की तरह थोड़ा सा गा लेंगे ना, इसको गुनगुना लेंगे, समझ लेंगे, तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। चिकनगुनिया 2 से 12 दिन तक बना। नेक्स्ट है चेचक, जिसकी ऊष्मायन अवधि है 10 से 21 दिन। तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे याद करना है कि चेचक का 10 लाख का चेक 21 दिन में पक्का हुआ। चेचक का 10 लाख का चेक 21 दिन में पक्का हुआ। 10 से 21, यानी 10 लाख को 10 से काउंट करेंगे और 21 दिन को 21 दिन से ही लेकर चलेंगे। तो 10 लाख का चेक 21 दिन में पक्का हुआ चेचक का। ठीक है। इसके बाद है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की ऊष्मायन अवधि होती है 15 से 50 दिन। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, हेपेटाइटिस ए में 15 से 50 दिन का खेल, हेपेटाइटिस ए में 15 से 50 दिन का खेल। इस तरीके से आपको इसको याद करना है। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी को, इसका ऊष्मायन काल होता है 30 से 180 दिन। 30 दिन यानी 1 महीना और 180 दिन यानी 6 महीना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, हेपेटाइटिस बी 1 से 6 दिन का सीन, हेपेटाइटिस बी 1 से 6 महीने का सीन। इस तरीके से आपको इसको याद करना है, हेपेटाइटिस बी 1 से 6 महीने का सीन। 1 महीना मतलब 30 दिन
और 6 महीने यानी 180 दिन। ऊष्मायन अवधि होती है 30 से 180 दिन, तो वही अपन या दिन में काउंट कर लीजिए या महीने में, बात बराबर है। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का ऊष्मायन अवधि होता है 2 से 26 सप्ताह। अब 2 से 26 सप्ताह को आप कैसे याद करोगे? इसको याद करेंगे C2 के 26 हफ्ते पक्के। हेपेटाइटिस सी जो जिसका ऊष्मायन अवधि होता है 2 से 26 सप्ताह, इसको याद हम करेंगे C2 के 26 हफ्ते पक्के। इस तरीके से आप हेपेटाइटिस सी को भी याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेबीज़। अब रेबीज़ का जो ऊष्मायन काल होता है वो है 1 से 3 महीने। तो 1 से 3 महीने को हम कैसे याद करेंगे? रेबीज का एक बीज 3 महीने में, रेबीज का एक बीज 3 महीने में, ये हमें रेबीज़ का 1 से 3 महीने याद करने में मदद करेगा। इसके बाद आता है टिटनस। टिटनस की ऊष्मायन अवधि जो होती है वो 3 से 21 दिन होती है। कितनी? 3 से 21 दिन। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? टिटनस का 3 टेस्ट 21 दिन में बेस्ट। टिटनस का 3 टेस्ट 21 दिन में बेस्ट। ठीक है, तो ये आप टिटनस को याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इसका जो ऊष्मायन अवधि है वो है 2 से 12 सप्ताह। तो इसको हम कैसे, टीबी के 2 दिन में 12 एपिसोड हैं और नेक्स्ट जितनी बची हुई हैं उसे हम कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज आधी हो गई हैं, आधी ऊष्मायन अवधि हम कल करेंगे। ओके।